नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी 4 तरीके की बाजू कटिंग एंड स्टिचिंग। जैसे आप लोगों ने कमेंट किया है कि हमें 3 इंच की बाजू बताइए, तो मैं 3 इंच की बाजू भी बताऊँगी और छोटी-बड़ी बाजू भी बताऊँगी, जिससे आप हर साइज की बाजू बना सकें। यहाँ पे जैसे आपने कमेंट किया है कि 3 इंच की बाजू बताइए, तो देखिए यहाँ पे हम 3 इंच की बाजू भी बनाएंगे और हर साइज की बाजू भी बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे आपने कमेंट किया है 3 इंच की बाजू, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है ब्लाउज भी है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि आप हर साइज की बाजू कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आर्मोल हम 6 इंच के या 5.5 इंच के लेते हैं। तो हमें जब बाजू की चौड़ाई लेनी है तो यहाँ पे हम लेंगे बाजू की चौड़ाई, कम से कम कपड़े की चौड़ाई हमारी 18 या 19 इंच की होनी चाहिए। तो वो बाजू कभी छोटी नहीं पड़ेगी। जब हम बाजू को लगाएंगे तो बाजू एकदम बराबर आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है वो है 10 इंच और हमें बनानी है इसमें से 3 इंच की बाजू। तो सबसे पहले देखिए हमें इस तरीके से डबल करना है कपड़े को और यहाँ पे हमें अपने कपड़े की जैसे छोटी बाजू बना रहे हैं ना, उसकी हम चौड़ाई लेंगे 19 इंच। 19 इंच की हमने चौड़ाई लेनी है। अब यहाँ पे जो किनारी वाला कपड़ा है इसको काट ले। तो एक कपड़े को हमें ऐसे करके डबल करना है। अब यहाँ पे हमारी जो पूरी लंबाई है वो है 4.5 इंच। तो 1 इंच हम इसको दबाएंगे अंदर की साइड, इस तरीके से आधा इंच जाएगा हमारा सिलाई में। तो यहाँ पे हमने इसको किया डबल। अब हम ये 3 इंच की बाजू बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कटिंग का निशान लगाएंगे 2 इंच। इसको हमें ऊपर की साइड इस तरीके से लेके जाना है। आधा इंच हमें यहाँ पे कटिंग करना है, आधा इंच। अब यहाँ पे जुड़ी हुई है, इसको अलग करेंगे। अब देखिए जो नए लोग हैं वो इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं और हाँ, जो आगे का काटना चाहे बाजू को तो वो किस तरीके से काटेंगे। जो पहले जानते हैं बाजू को लगाना वो क्या करेंगे, पहले बीच में इस तरीके से निशान लगाएंगे। उसके बाद आधा इंच आपको यहाँ से ऐसे करके कटिंग करना है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे कितनी इसकी चौड़ाई, 2 इंच। तो इस तरीके से हमने 2 इंच यहाँ पे छोड़ा और आगे की साइड इसको काट लिया। अगर आप नहीं काटेंगे तो भी झोल नहीं आएगी, क्योंकि आगे का जो आरुमल होता है उसको हम आधा इंच काट लेते हैं, उससे झोल नहीं आती है। तो अगर आप नहीं काटना चाहें तो ना काटें। ये हो गई 3 इंच की बाजू। अब हमारे पास एक कपड़ा है, तो जैसा भी ब्लाउज में से कपड़ा बचता है ना, उसी के हिसाब से हमें बाजू बनानी है। तो ये है हमारी अस्तर वाली। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 11 इंच और इसको हम ऐसे करके डबल कर लेंगे। और यहाँ पे कितना है, 5 इंच। तो 4 इंच की बन जाएगी। तो इसमें से क्या करेंगे, हम 2 पट्टियां निकालेंगे, क्योंकि ये कपड़ा सिल्की है ना, इसकी कटिंग नहीं करेंगे। ये कितना है, 22 इंच की है इसकी चौड़ाई कपड़े की। तो हम यहाँ पे कम करेंगे, इसको 20 इंच रखेंगे, क्योंकि चौड़ाई में कपड़ा हमें ज़्यादा ही चाहिए। तो 20 इंच की चौड़ाई ली है, तो इसके आरोमल है वो है 6 इंच के कटिंग की है। तो यहाँ पे हमने इसको डबल किया। अब मेन चीज है अस्तर। अस्तर की कटिंग हम अच्छे से करेंगे। यहाँ पे कितनी है इसकी चौड़ाई, 16 इंच। तो इसको हम ऐसे डबल करेंगे। अब यहाँ पे हमें लंबाई चाहिए 5 इंच, तो 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें चौड़ाई में कपड़ा मिल जाएगा, तो हम इसको ऐसे करेंगे। कटिंग का कपड़ा हमारे काम आएगा इस तरीके से। तो कितना लिया हमने, यहाँ पे 10 इंच लेंगे, तो कभी छोटा नहीं पड़ेगा। 6 इंच के आरुमल है, 10 इंच लिया। अब ये हमारा हो गया लंबाई 5.5 इंच। अब हम यहाँ पे लेंगे 2 इंच। अब देखो, अभी आप बोलेंगे कि 2 इंच आपने वहां पे भी लिया, 3 इंच के लिए 3 इंच की लंबाई थी, उसके लिए भी आपने 2 इंच लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो सिलाई में भी जाएगा थोड़ा कपड़ा, यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से हमारी इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो अस्तर की हमने मेन कटिंग की है, साड़ी का कपड़ा हमने ऐसे ही रखा है। जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो ये बराबर आ जाएगी।
इस तरीके से इसको जोड़ना है। यहाँ पे इसको हम बराबर रखेंगे और इसको ऐसे रखना है। अब देखिए यहाँ पे ये आ रहा है थोड़ा सा ज़्यादा। ये हो गई अस्तर की कटिंग और इसको इसके ऊपर रख के जोड़ना है हमें। अब ये हमारा कपड़ा देखिए किस तरीके से आया है। एक कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है, इसमें ये डिजाइन है और इसका ये ब्लाउज है। तो देखिए जो भी कपड़ा बचा है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये कपड़ा बचा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमें बीच में लेना है। तो यहाँ पे लेंगे हम इसकी चौड़ाई। अगर हम इसको ऐसे करके लेते हैं ना तो फिर आगे की साइड ये डिजाइन आ जाएगी। तो इसको हमें ऐसे करके लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें चौड़ाई रखनी है 10 इंच। तो इसके लिए हमें ऐसे करना है 10 इंच की चौड़ाई, क्योंकि इसकी चेस्ट है वो भी हैवी है, उसके हिसाब से हमें लेना है। डबल करके हमें 10 इंच लेना है। अब देखिए हमारे जो क्लाइंट है उसने बोला है कि जितनी भी लंबाई आ रही है हमारे बाजू के कपड़े की उतनी लंबाई रखना। तो यहाँ पे पहले हम इसको थोड़ा बराबर कर लेंगे। इसकी लंबाई आ रही है 7 इंच, 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और इसको हमें चौड़ाई में रखना है 10 इंच। तो यहाँ पे हम इसको काटेंगे। अब हमें कटिंग का निशान लगाना है। तो यहाँ पे लेंगे हम 4 इंच। इसको हमें ऐसे ऊपर की साइड लेके जाना है। अब देखिए जो ये पट्टी है इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, क्योंकि चौड़ाई में कपड़ा कम है। इसको ऐसे जोड़ा, इसी के बराबर हमारा ये कपड़ा है तो इसको भी ऐसे ही कटिंग करना है। लेकिन सबसे पहले मेन चीज़ है अस्तर। अस्तर की हमें अच्छे से कटिंग करना है। अस्तर हमारा डबल है, इसको हमें ऐसे करना है। अब हमें 7 इंच की बाजू जैसे तैयार रखनी है। तो यहाँ पे 7.5 इंच ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो कटिंग है ना, इसको हमें ऐसे रखना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें जोड़ना है कपड़ा। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा अस्तर या कपड़ा छोटा पड़ रहा है तो हमें इसी तरीके से जोड़ना है। आप लोग सोच रहे होंगे ब्लाउज बनाना बहुत सरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम दूसरे के ब्लाउज सिलते हैं ना तो कुछ छोटे कपड़े आते हैं, कुछ डिजाइन के आते हैं, तो हमें इसी तरीके से निकालना है। जब हम खुद का कपड़ा लेते हैं तो वो थोड़ा हम देख के लेते हैं, 80 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 मीटर भी ले लेते हैं, तो उसमें से आसानी से निकल आता है। जब साड़ी का कपड़ा होता है तो वो डिजाइन का होता है, तो इसी तरीके से हमें निकालना है। मेन चीज है अस्तर की कटिंग। तो अस्तर की कटिंग हमें अच्छे से करनी है, फिर साड़ी का जो कपड़ा है उसको रख के हमें जोड़ना है। अब यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है उसकी बाजू बनाएंगे हम 10 इंच। तो देखिए कपड़ा कैसा है। कस्टमर ने तो बोल दिया कि 10 इंच की बाजू बनाना। अब यहाँ पे तो कपड़ा कम है, तो देखिए इतना कपड़ा बचा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 इंच और यहाँ पे इसकी चौड़ाई है वो है 18 इंच। तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ से बाजू निकल रही है हमारी छोटी, 9 इंच की निकल रही है। तो हमें निकालना है 10 इंच की बाजू। तो कपड़े को हमें ऐसे करके डबल करना है, क्योंकि हमें बाजू की लंबाई 10 इंच की रखनी है और इसकी चौड़ाई कम है। तो यहाँ पे लेंगे हम 11 इंच। अब हमें कटिंग का निशान लगाना है 3 इंच पे। ऐसे करके ऐसे ऊपर की साइड लेके जाना है। तो जो भी कपड़ा बचेगा वो हम जोड़ेंगे। साड़ी का कपड़ा हमें थोड़ा बड़ा ही काटना है। मेन चीज़ है अस्तर। तो अस्तर को हम एकदम बराबर काटेंगे, जितनी भी हमें लंबाई चाहिए उतनी काटेंगे। इसको रखना है हमें ऐसे और यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो देखिए इससे आपको सीखने को मिलेगा किस तरीके का कपड़ा है और कैसे कैसे हम काट के बाजू को जोड़ सकते हैं। और हम जोड़ते भी हैं, इसी तरीके से जोड़ते हैं। जब कपड़ा कम है तो हम इसी तरीके से निकालते हैं। देखो इसको ऐसे रख के और यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही जोड़ देंगे। ऐसे करके जोड़ देंगे। तो ये हो गई हमारी 10 इंच की बाजू। तो जो साड़ी का कपड़ा है उसको थोड़ा हमें बड़ा ही लेना है।
मेन चीज है अस्तर, तो ये अस्तर बचा हुआ है। इसकी चौड़ाई है हमारी अस्तर की, वो है 15 इंच। तो यहाँ पे हमने किया इसको डबल, और लंबाई है इसकी 10 इंच। तो यहाँ पे कितना है, 9.5 इंच तो लेना ही लेना है, क्योंकि अस्तर की चौड़ाई कम है और यहाँ पे भी कपड़ा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी 10 इंच की लंबाई हो गई, ये हो गई हमारी लंबाई 10 इंच। अब हमें कटिंग का निशान लगाना है। 3 इंच लेंगे हम यहाँ पे, और इसको ऐसे करके ऐसे हमें कटिंग करना है। अब ये बचा है कपड़ा, इसको जोड़ेंगे हम यहाँ पे। जैसा कपड़ा है उसी तरीके से हमें निकालनी है बाजू। इसमें आरुमन नापने की जरूरत नहीं है, हम फुल साइज की बाजू बना रहे हैं, हर साइज की बना रहे हैं। कम से कम हमें चौड़ाई में 18-19 इंच की चौड़ाई लेनी है, देखिए कपड़े की। तो यहाँ पे भी देखिए हमने इसको जोड़ लगाया है और यहाँ पे 19 इंच की चौड़ाई ली है। तो जब भी आपके पास कपड़ा छोटा या बड़ा है तो आपको इसी तरीके से चौड़ाई कपड़े की आपको 18 या 19 इंच की लेनी है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारी ये बाजू है वो है 11 इंच की। तो मेन चीज है अस्तर, तो अस्तर की हम बराबर कटिंग करेंगे, और इसकी जो चेस्ट है वो 32 इंच की है। तो यहाँ पे भी हम देखिए फुल साइज की चौड़ाई रखते हैं कपड़े की, क्योंकि बाजू की चौड़ाई कम ना पड़े। तो यहाँ पे हमने 9 इंच की चौड़ाई ली है, और अस्तर की चौड़ाई हम 11 इंच की लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे लगा लेंगे हम कटिंग का निशान 3 इंच पे। तो आप यहाँ पे 4 इंच का भी निशान ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 3 इंच पे ही लगाएं, 4 इंच पे भी लगा सकती हैं। तो ये कुछ तरीके हैं बाजू निकालने के, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी सीखें कि कपड़े की अगर चौड़ाई है तो हमें कैसे उसकी चौड़ाई बढ़ानी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये पट्टी बची हुई है, तो इसको ही जोड़ेंगे क्योंकि कपड़ा नहीं है। ऐसे करके जोड़ देंगे और यहाँ पे इसके बराबर कटिंग कर लेंगे। अब जैसे मैंने बताया मेन चीज हमारी अस्तर है, अस्तर की हमने बराबर कटिंग की। साड़ी के कपड़े ऊपर हमें रखना है डबल करके, ये डबल है इस तरीके से। तो देखिए पहले तो आपको काटना सीखना है, फिर जोड़ना सीखना है, और आपको डरना नहीं है कि हमारा ब्लाउज खराब हो जाएगा, कि बाजू खराब हो जाएगी, ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम इसको सीधा भी काट लेंगे। साड़ी का कपड़ा थोड़ा सा सिल्की है और इसको थोड़ा बड़ा ही काटना है हमेशा, हमें कैसा भी हो साड़ी का कपड़ा थोड़ा बड़ा ही काटें। ये हो गया, इसको मैंने ऐसे सीधा रखा है, और इसको हम जोड़ने के बाद ऐसे करके, ये भी डबल है, जोड़ने के बाद हम इसको जोड़ेंगे साड़ी के कपड़े के ऊपर। पहले अस्तर को जोड़ना है। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 प्रकार की बाजू बताई है, और आसान और सरल तरीका बताया है कि आप लोग सोचते होंगे कि टेलर लोग बड़ी आसानी से बाजू को लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो भी थोड़ा देखते हैं कपड़ा कैसा है तो इसको कैसे निकालना है। तो यहाँ पे जब भी चौड़ाई कम पड़ती है तो इसी तरीके से हमें जोड़ लगाना है। और ये आप लोगों ने बोली 3 इंच की बाजू, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच की बाजू भी आपको बता दी। और भी आप कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताया करें, इससे क्या है मुझे पता चलता है कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 5 तरह की बाजू बताई है। देखिए आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, और जो नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।